हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर चैनल। एक्सेल के इस न्यू ट्रेनिंग सेशन में मैं आज आपको बताऊंगा कि लॉजिकल फंक्शंस किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह से आप इसको पैटर्न वाइज कर सकते हैं। सो एक प्रैक्टिकल डेटा है मेरे सामने और आइए देखते हैं कि इसमें आप किस तरह से आउटकम्स निकाल सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के सेशन में। सो गाइस, यहाँ पे आप देख पाए मेरे पास एक टास्क वाली फाइल है जिसमें कुछ टास्क मेंशन है, उसकी स्टेज अवेलेबल है। लेट्स सपोज हमारे पास एक वर्क होता है जिसको कहते हैं मैपिंग। ओके, मतलब टास्क के नाम है, ये मीनिंग है कि मैपिंग का काम है, डेटा ट्रांसफर का काम है, फॉर्म फिलअप का काम है। सो इस प्रकार गाइज हमारे यहाँ में 3 स्टेज मेंशन की गई होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। अब काम के जो स्टेज है गाइज वो इस प्रकार है कि पेंडिंग्स लिखा गया है। ओके, सो गाइज क्या होता है, किसी भी जब हमें कोई काम दिया गया होता है या हम काम कर रहे होते हैं या कोई हमारे पास सिचुएशन आ जाती है, तो उस काम की क्या होता है ना गाइस, स्टेज 3 ही होती है। या तो वो काम पेंडिंग में होता है, दैट मीन्स यानी अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, ये मीनिंग हो सकता है। कंप्लीट मतलब गाइस ये होता है कि काम हमारा 100% पूरा हो चुका है और इन प्रोग्रेस मतलब काम चल रहा है। सिचुएशंस क्या आती है, सिचुएशंस ये आती है कि इस हिसाब से हमारे सामने डिटेल अवेलेबल है, अब हमें यहाँ पे इनकी परसेंटेज को अब यहाँ की अपडेट करना है। सो हम लोग यहाँ पे परसेंटेज शेयर करना चाहते हैं इन चीजों के हिसाब से कि जो भी उसकी स्टेज मेंशन होती है। दैट मीन्स अगर पेंडिंग है गाइस यहाँ पे, तो उसकी जो परसेंटेज आएगी ऑब्वियसली हमारे पास अगर 3 काम हो रहे हैं 3 स्टेज के अंदर, तो उनकी परसेंटेज हमें यहाँ पे मैपिंग करनी है, यानी कि शो करना है। सो गाइज यहाँ पे करने के लिए बेसिकली जो फंडामेंटल्स यूज होता है उसको हम कहते हैं इफ का फंक्शन, क्योंकि मेंशन करना की स्टेज का ब्यौरा देना है हमें, ये मीनिंग है। सो वी कैन स्टार्ट इफ। ओके, टैप। जो लोग नहीं जानते उनके बारे में मैं डिस्कस कर देता हूँ। इफ एक ऐसा फॉर्मूला है गाइज जो लॉजिकल फंक्शंस की कैटेगरी में आता है और लॉजिकल बहुत तरह से लगाए जाते हैं। तो लॉजिकल मीन्स होता है कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करना और उस पे से इम्प्लीमेंट करना डेटाबेस के हिसाब से, ये मीनिंग होता है। जैसे ग्रेडिंग सिस्टम इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं, तो लॉजिकल के अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं, अलग अलग पैटर्न हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो सिचुएशन पहली 1 यही आती है कि लॉजिकल लगाने के बाद वैल्यू ऑफ ट्रू, अगर लॉजिक सही लगता है तो ट्रू कंडीशन में क्या होगा, फोर्थ कंडीशन में क्या होगा। सो वी कैन पुट योर डिटेल दिस वन। अगर ये सेल क्या है, लेट सपोज हमने कहा कि यहाँ पे इफ एंड इफ के साथ गाइस हम यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलेस यूज करेंगे। हम लोग यूज करते हैं पहले यहाँ पे एंड। गाइस एंड इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे 3 कंडीशन को मैच करेंगे। लेट सपोज दिस सेल इक्वल टू कंप्लीट। अगर यहाँ पे कंप्लीट मेंशन है B2 की वैल्यू, उसी तरह से C2 होगा, C2 भी अगर कंप्लीट है। इसी तरह से स्टेज 3 दैट मीन्स D2, अगर D2 भी कंप्लीट है। अगर यहाँ पे ये तीनों के तीनों कंप्लीट है तो हमें क्या चाहिए, सो वी हैव द परसेंटेज वैल्यू 100%। ये मीनिंग है, ये कहा। तो गाइस जहां पे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 अगर ये सिचुएशन अगर आपके पास है तो आप 100% की कंडीशन में आ जाएंगे, क्योंकि अगर तीनों काम हमारे हो गए तो अपलोड हो सकता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के तौर पे। तो वी कैन पुट यार एंड फंक्शन इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि एंड का काम ये होता है कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए एंड वो भी चाहिए। तो दैट मीन्स अगर फर्स्ट स्टेज अगर आपकी कंप्लीट है, दूसरी भी अगर कंप्लीट है, तीसरी भी अगर आपकी कंप्लीट है, तो आपका 100% काम हो गया। ये तो गाइस हमने बात कर ली कंप्लीट की। ऐसी हमारे सामने सिचुएशन आती है दूसरी, दैट मीन्स अगर पेंडिंग की बात करें तो वी कैन पुट यार एंड इफ विद एंड फंक्शंस की अगर यहाँ पे पेंडिंग है, लेट सपोज पेंडिंग है पहला वैल्यू, इसी तरह से दिस वन अगर ये भी वैल्यू आपकी पेंडिंग आती है, सेम एज इट इज वैल्यू अगर यहाँ पे भी आपके पास पेंडिंग आता है, तो काम हुआ ही नहीं है। दैट मीन हम लोग मेंशन करेंगे 0%, इस तरह से यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। तो इफ विद एंड का 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब तीसरी कंडीशन क्या आती है गाइस, यहाँ पे 2 तो हो जाएंगे कि एंड के जरिए हम लोग मेंटेन कर दिए डेटा को इस तरह से। हम अगर ऐसे ही एक और बनाए, लेट सपोज इफ के साथ एंड, अगर ये वैल्यू अगर स्टेज 1 क्या होती है,
इन प्रोग्रेस। इन प्रोग्रेस गाइस मतलब होता है कि काम चल रहा है। तो अगर ये इन प्रोग्रेस है फर्स्ट पैटर्न, सेकेंड पैटर्न अगर ये भी इन प्रोग्रेस है, लेट सपोज ये भी आपके पास इन प्रोग्रेस है, अगर ये तीनों के तीनों इन प्रोग्रेस होते हैं सो वी कैन हियर पुट परसेंटेज 33%, नहीं तो ब्लैक। और जितनी आपके ओपन हो जितना आप क्लोज कर देंगे, आप देखेंगे कंट्रोल डी करते ही आपके सामने वैल्यू पुट हो जाएंगे। अब यहाँ पे गाइस क्या हुआ कि डिटेल तो इसलिए आई क्योंकि स्टेज 1 पे मेंशन है। इसी तरह से अगर मैं यही डिटेल जस्ट कॉपी करके, यानी कि स्टेज 2 में भी काम होगा, स्टेज 3 में भी काम होगा, तो आप देखेंगे आपकी परसेंटेज यहाँ पे कमिट हो चुकी है। अगर तीनों कंडीशन स्टेज में काम इन प्रोग्रेस ही है, सो हमने मेंशन किया था कि 33% मेंशन हुए, यानी कि काम चल रहा है, मतलब उसको डिवाइड आप कर दीजिए। अगर वो दोनों इस हिसाब से भी कंडीशन हो, या आप ऐसी चीजें बहुत सारे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मेरा कहना था कि अगर तीनों स्टेज कंप्लीट है तो वो 100% में तब्दील हो जाए, ये मीनिंग है। पेंडिंग की चीजें बहुत सिंपल है, क्योंकि काम अगर पेंडिंग है तो स्टार्टिंग है, दैट मीन्स वो काम 0% में कवर होगा। और यहाँ पे हमने इस तरह से मेंशन कर दिया, अगर ये तीनों कंप्लीट हो जाएंगे तो इस तरह से आप उसको जनरेट कर सकते हैं। तो सिचुएशन अगर आप यहाँ पे समझे तो वी कैन पुट हियर इफ विद एंड पार्ट। और इस कॉन्सेप्ट को गाइस इफ विद एंड तो है, बट इफ विद एंड के पार्ट में इसको नहीं कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा वन ऑफ द बेस्ट पार्ट, जिसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ हम यूज करते हैं रिपीटेड इफ के लिए, एंड जिसकी सिचुएशंस बहुत कंडीशंस, मतलब इनकी कंडीशन आप बड़े लेवल पे यूज कर सकते हैं। सिचुएशंस के आधार पे पोर्शन को पकड़ना पड़ता है कि किस प्रकार के कॉन्सेप्ट में आप इसको यूज कर पाए। मेरे पास एक क्वेश्चन था, इसलिए हम इसको कर पाए। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें जरूर, चैनल से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।